गौरनिताय जय गौरनिताय। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित श्री भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी होगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है।
और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः श्री भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी श्री भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु श्री भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित है। अतः श्री कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में श्री भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर श्लोक है। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितम इच्छति। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिसके कारण वह उसी देवता की विशेष भक्ति में तल्लीन हो जाता है, लग जाता है ना। इसका अर्थ ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कोई जीव किसी भी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, कोई भी जीव किसी भी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, भगवान कहते हैं वे स्वयं उसकी उस श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। मानो कोई शिव जी की पूजा करना चाहता है तो भगवान कृष्ण वो व्यक्ति के शिव जी की प्रति श्रद्धा को दृढ़ कर देता है। कोई माता जी की देवी की पूजा करना चाहता है, भगवान कृष्ण उसकी वो देवी की प्रति श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, वो जिसकी जैसी श्रद्धा है उसमें भगवान कृष्ण उनकी श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं। अर्थात वह भक्त जिस देवता की पूजा करना चाहता है,
भगवान कहते हैं उसे भगवान उसकी भक्ति में स्थिर करते हैं ताकि वो व्यक्ति उस देवता की अच्छे प्रकार से पूजा और भक्ति कर सके। क्यों करते हैं भगवान ऐसा? क्योंकि जिस किसी की भी वो पूजा कर रहा है वो अच्छे से करे, है ना। भगवान यही चाहते हैं ना हमेशा कि वो अच्छे से पूजा करे, जिसकी भी करे। सो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भगवान आफ्टर ऑल सारे जीवों को मदद करते हैं। कोई किसी का भी भक्त हो, अल्टीमेटली मदद तो भगवान ही करते हैं, किसी की भी भक्त हो, है ना। सो अध्याय जो 7वां जो अभी चल रहा है, इस अध्याय के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सारी प्रकार की पूजाएं अंततः उनकी ओर ही जाती है, क्योंकि सर्व कारण कारणम, ये भगवान इस श्लोक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे जो भी घटनाक्रम है, वो सारे घटनाक्रम के प्रमुख कारण कौन है? भगवान। सर्व कारण कारण, प्रमुख कारण भगवान ही है। सो अब जब भगवान ही प्रमुख कारण है तो फिर ऐसे सब जीवात्माएं भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसी पूजा क्यों करते हैं? कोई कोई तो भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं, कोई कोई स्मशान में जाके रात को 12-1 बजे पूजा करते हैं, मध्य रात्रि में। कोई किसकी पूजा करते हैं, कोई किसकी पूजा करते हैं। यान्ति देवता देवान पितृन यान्ति पितृवता, कोई पितरों की पूजा करते हैं तो पितरों के लोक में जाते हैं, भूतों की पूजा करेंगे तो भूतों के पास चले जाएंगे, देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक में जाएंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, वो लोग धाम प्राप्त करेंगे। सो ऐसे भगवान बताते हैं। तो ये ऐसे होता क्यों है, क्यों लोग इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा करते हैं? इसलिए करते हैं, उसके कुछ कारण है। पहला कारण तो यह है कि पूर्व कर्म। क्या कारण है? पूर्व कर्म। दूसरा कारण है तो पूर्व कर्म से उत्पन्न हुआ स्वभाव, है ना। पहला कारण है पूर्व कर्म, दूसरा कारण है स्वभाव, और तीसरा कारण है वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं। तीसरा कारण क्या है? कामनाएं, है ना। तो 3 कारण है। कौन से 3 कारण है? और ये 3 कारणों के कारण वो जीवात्मा भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करने की प्रवृत्ति रखता है। कौन से 3 कारण? पहला है पूर्व कर्म, दूसरा है स्वभाव, और तीसरा है डिजायर्स, कामनाएं। इनके कारण वो कभी इस प्रकार से देवताओं की पूजा करने की प्रवृत्ति रखता है। सो अब भगवान कृष्ण की विशेषता क्या है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताई है? भगवान ऐसे क्यों करते हैं? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण किसी की भी स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण किसी के भी फ्री विल को, स्वतंत्रता को, फ्री विल को छीनना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण सोचते हैं आपकी ये फ्री विल है, ठीक है, आप ऐसा करो, आपकी ऐसी इच्छा है वैसा करो, जैसी आपकी इच्छा है वैसे करो, है ना। परंतु इच्छाओं को हनन तो करते ही नहीं, अपितु यदि कोई इच्छा हम प्रकट करते हैं तो वो इच्छा को पूर्ण उस दिशा में करने के लिए मदद भी कर देते हैं, है कि नहीं। अभी बहुत लोगों की आज इच्छा हुई गरबा खेलने को जाने की, अब भगवान ने इच्छा पूर्ण कर दी तो संख्या कम हो गई है ना, चले गए खेलने के लिए, तो वो भी इच्छा भगवान ही पूर्ण, है ना। आप कभी भी ये बात ध्यान में रखिए कि सर्व कारण कारण में यदि कोई है तो कृष्ण है, ये आप पक्का समझ लीजिए। देयर इज नो अदर रीजन, कोई दूसरे कोई कारण नहीं है। और भिन्न भिन्न तरीके हैं भगवान के पास, नुस्खे हैं, वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की स्टाइल्स है भगवान के पास बहुत सारी, वो अपने स्टाइल से, अपने नुस्खे से, परोक्ष अपरोक्ष परोक्ष रूप से वो हमारी इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं, है ना। वास्तव में इस श्लोक से हमें फिर यह समझ में आता है कि श्रद्धा प्रदान करने वाले वास्तव में कृष्ण है,
बरोबर है कि नहीं? कोई देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है, लेकिन वो पूजा करने के लिए श्रद्धा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? फेथ चाहिए ना। वो फेथ कौन देता है? मतलब ये देखा गया है कि श्रद्धा के दाता, हमको श्रद्धा प्रदान करने वाले यदि कोई है तो वो कृष्ण है। कोई देवी देवता हमको श्रद्धा प्रदान नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान देंगे, धन देंगे, हेल्थ दे देंगे। प्रभुपाद जी ने जैसे तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है, सूर्योदय के पास जाएंगे तो शारीरिक बल मिल जाएगा, शारीरिक समस्या दूर हो जाएगी। लक्ष्मी जी के पास जाएंगे तो धन प्राप्ति हो जाएगी। सरस्वती जी के पास जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है ना। दुर्गा जी के पास जाएंगे तो आपको बल प्राप्त होगा, और शिव जी के पास जाएंगे तो अच्छा वर प्राप्त होगा, अच्छा पति प्राप्त होगा। पार्वती जी के पास जाएंगे तो अच्छी कन्या प्राप्त होगी, पत्नी प्राप्त होगी। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए। सो ऐसे सब कुछ है, लेकिन इन सब के पास जब जाते हैं तो श्रद्धा चाहिए, नहीं चाहिए? श्रद्धा तो चाहिए। बिना श्रद्धा की इन लोगों के पास गए तो फिर कोई खैर नहीं है ना, रिएक्शन भी आएगी फिर। तो श्रद्धा, फेथ चाहिए हृदय में, फेथ श्रद्धा के साथ जाना होता है। तो वो जो श्रद्धा चाहिए पहले वो कृष्ण हमारे हृदय में डालते हैं, देन बोलते अब जाओ, है कि नहीं? इच्छाएं होती है, श्रद्धा नहीं होती है। हमारे पास इच्छाएं होती है, हमको जैसे फॉर एग्जाम्पल धन चाहिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, चलो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, ऐसी इच्छा होती है। लेकिन प्रसन्न करने के लिए जो आवश्यक श्रद्धा है वो नहीं होती है। वो श्रद्धा भगवान प्रदान करते हैं, है ना। सो जीव कई बार ऐसे सोचता है कि मैं स्वयं अपनी श्रद्धा के कारण मैं इस देवता को प्रसन्न कर रहा हूं, ऐसा जीव सोचता है। लेकिन वास्तविक वैसा नहीं है क्या वैसा? वो श्रद्धा भी उसकी केवल इच्छा होती है। वो भी इच्छा कौन सी होती है? भोग वाली इच्छा होती है, कामना होती है। उसको तो भोग, भाई लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूं ताकि मुझे धन मिल जाए, तो वो इच्छा भी कौन सी है? उसकी स्वार्थ से प्रेरित है, भोगवादी इच्छा है। इच्छा भी शुद्ध नहीं है तो श्रद्धा कहां से बनेगी? फेथ कहां से उत्पन्न होगा? इच्छा ही शुद्ध नहीं है। तो वो सोचता है कभी कभी ऐसा कि मैं स्वयं अपनी श्रद्धा के कारण इस देवता को प्रसन्न कर रहा हूं। जैसे रावण ने भी सोचा, मैं तो, मेरे पास तो फुल फेथ है इसलिए मैंने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। सब ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे पास बहुत फेथ है, बहुत श्रद्धा है, वो मेरे अपना फेथ है, अपना विश्वास है ना। सो भगवान कृष्ण इस श्लोक में परंतु ये कहते हैं कि वो जो फेथ है, वो स्रोत, वो जो श्रद्धा है उसका स्रोत नहीं है, कि नहीं? तो यदि हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत श्रद्धा विश्वास है तो ये कंफर्मेशन है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा, क्योंकि वो वही देते हैं ना। अब आप शनिवार के क्लास में आते हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में श्रद्धा है, फेथ है, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान, क्योंकि भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है तो कृपा की है ना। तो भगवान की कृपा, इसलिए बोला जाता है जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है वो भगवान की कृपा पात्र, भगवान का कृपा पात्र भक्त होता है, भगवान की कृपा उसके पास होती है। सो दूसरा अर्थ इसका क्या होता है? दूसरा अर्थ इसका ये होता है कि जीव के पास किसी भी प्रकार की कोई भी क्षमता नहीं है। जीव के पास किसी प्रकार की शक्ति, भक्ति या कुछ भी श्रद्धा विश्वास उसके पास कुछ नहीं है, अपना सा कुछ नहीं है। सबको किसकी है? कृपा, भगवान की कृपा है। सो जब इस प्रकार से हम देखते हैं कोई जीव देवता के पास जाता है तो कृष्ण को दया आ जाती है। वो बेचारा कुछ चाहता है, कृष्ण सोचते हैं इसकी चाहत को पूर्ण यदि करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके भाव को, और अभी 50 के स्पीड से चल रही इसकी भक्ति, इसको 100 के स्पीड से भगाना होगा, है ना। धीरे धीरे वाली भक्ति नहीं चलेगी। भगवान कहते हैं अभी फास्ट ट्रैक वाली भक्ति चाहिए इसको। तो तुरंत भगवान ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि भक्तगण फिर क्या हो जाते हैं?
फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं, है ना, फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं। सो कृष्ण स्वयं उनकी इस प्रवृत्ति को दृढ़ करते हैं। ऐसे यदि उदाहरण देखा जाए देवी देवताओं का, भक्त का, भगवान का, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, बालक होता है ना, बच्चे छोटे छोटे, वो साइकिल चलाना चाहता है। क्या चाहता है? साइकिल चलाना चाहता है, लेकिन चिंता तो रहती है ना, गिर जाएगा तो, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो, कुछ हो जाएगा तो। लेकिन फिर भी उस बालक की माता उसको साइकिल चलाने की अनुमति दे देती है। वो गिर भी सकता है, उसको पता है गिर भी सकता है, परंतु फिर भी अनुमति दे देती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ऐसा करना चाहता है, वो बच्चा साइकिल सीखना चाहता है, वो साइकिल सीखना चाहता है, इसलिए माता बोलती है ठीक है, अनुमति दे देती है। माता उसको साइकिल देती है, साइकिल के साथ साथ उसको संतुलन बनाने की शक्ति देती है। उसको बताती है, उसको थोड़ी देर पकड़ती है, उसको संतुलन देती है, बैलेंस देती है थोड़ी देर, और जैसे ही वो फिर बैलेंस हो जाता है वो चलाने लगता है। कृष्ण एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। जिसे किसी की जो कुछ भी डिजायर है बालक की, मतलब जीवों की, प्राप्त करने की जो भी इच्छा है, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, विवाह, संतान, अमुक तमुक जो भी है, तो वो योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं होते हुए भी जैसी माता परमिशन देती है, वैसे भगवान भी बोलते ठीक है, परमिशन दे देते, करो प्रयास, करो प्रयास। कोई प्रश्न ये पूछ सकता है ना कि भगवान होते हुए भी फिर देवी देवताओं की पूजा करने के लिए परमिशन ही क्यों देते हैं? परमिशन देते हैं, बोलते जाओ करो प्रयास, लेकिन केवल परमिशन देके शांत नहीं होते हैं, शांत नहीं बैठते। क्या करते हैं? संतुलन बनने तक शक्ति प्रदान करते हैं, संतुलन बनने तक शक्ति प्रदान करते हैं, और उसके पश्चात भी केयर करते हैं, है ना। तो भगवान स्वतंत्रता सबको देना चाहते हैं, भगवान स्वार्थी नहीं है। हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाएगा तो हम कहेंगे कि सारे के सारे तो मेरे ही भक्त बनने चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा संसार में, हम देखते हैं लोगों के पास थोड़ा ज्ञान आता है, लोग क्या बोलते, सारे के सारे मेरे ही शिष्य बनने चाहिए, एक भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, लड़ते झगड़ते उसके लिए, है, बोलते सारे मेरे अनुयायी बनने चाहिए, सारे मेरे भक्त बनने चाहिए। ज्ञान है क्योंकि बहुत होड़ लगी पड़ी है उसकी संसार में। भगवान यहां क्या सिखा रहे? भगवान ऐसा नहीं सिखा रहे। भगवान कह रहे जिसकी जैसी इच्छा, ठीक है, कोई इंद्र की पूजा करे, कोई चंद्र की पूजा करे, कोई लक्ष्मी की पूजा करे, किसी की पूजा करे, कोई कुछ भी करे, भगवान ही बहुत बड़ी सीख देते हैं। भगवान होते हुए भी वो ये नहीं बोलेंगे मेरे पास आ जाओ। नियंता है, परमात्मा है, परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, सब कुछ है, इतना सब होते हुए भगवान ऐसे नहीं बोले हैं, बोले ठीक है तुम्हारी श्रद्धा वैसी है, अभी तक तो ऐसे ही बोल रहे हैं, वैसे तुम करो। अर्जुन को भी 18वें अध्याय में भगवान बोले, 18वें अध्याय में अर्जुन को बोले जैसी तुम्हारी इच्छा है अर्जुन वैसे तुम करो। ऐसा जब कृष्ण ने वाक्य बोला तो अर्जुन घबरा गया, अरे अभी मैं क्या करूं, इतना सब बोल दिए। आप बोले ठीक है मैं सब बोल दिया, नाउ यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अरे एकदम अंधेरा छा गया अर्जुन के सामने, ऐसे कैसे बोल रहे? देखो भगवान का कितना बड़ा प्लान है। भगवान बोले मैंने ज्ञान सब दे दिया तुमको, मैंने सब दिया, ध्यान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे योग, एवरीथिंग बता दिया ना, तुम करो जो करना है ना। हम होते तो क्या बोलते हैं, मैंने इतना सब तुमको बताया, अब मेरी भक्ति करो। भगवान तब तक बोलते हैं मेरी भक्ति करो जब जब वो देखते हैं कि ये बहुत ही कंफ्यूज है, तब बोलते ठीक है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है,
तो जब इस प्रकार से अर्जुन परेशान हो गए इस शब्द से, तो अर्जुन सोचने लगे अब क्या करें। तब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो कंफ्यूज हो गए, अर्जुन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो घबरा गए। तब कृष्ण बोलते हैं, डोंट वरी अर्जुन, अब तुम इतना ही तुमको समस्या है, मैं बोलता हूं वो करो फिर। दैट इज फाइनल जजमेंट। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं समझ में, मैं हूं। ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो, केवल मेरा स्मरण करो, मेरे शरण आ जाओ, मेरी शरणागति प्राप्त करो, सब हो जाएगा। वो कब बोलते हैं? लास्ट में, जब अर्जुन बोलते हैं कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना सब बोलने के बाद भी इवन अर्जुन ने कहा था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, अभी तो आपने जो भी कुछ बोला पूरा समझ में आ गया, आप जो बोलेंगे मैं अब बिल्कुल बाण चलाऊंगा, सबको मार दूंगा, सब सारे राक्षसों। ऐसा बोले जरूर, लेकिन फिर जब कृष्ण ने बोला ठीक है, फिर आपको जो लगता है करो, मैंने सब बोल दिया, तो बोले अरे ऐसा नहीं आप ऐसा मत बोलिए भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तब भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान। हम सबकी परिस्थिति ऐसी है ना, कंफ्यूज है कि नहीं, हम लोग ये करके देख रहे, वो करके देख रहे, जो भी करके देख रहे, भगवान हमारी श्रद्धा उसमें दृढ़ कर रहे। ऐसा करते करते हम 75-80 ईयर्स के हो जाएंगे, तब भगवान को बोलेंगे भगवान सब थक गया, अब मैं सब कर लिया, अब नहीं, अब खत्म सब, अब नहीं कुछ चाहिए। तब भगवान बोलेंगे ठीक है, अब मेरी भक्ति करो इसलिए शास्त्र में कहा गया, भागवतम में कहा गया, प्रभुपाद जी महाराज कई बार कहते हैं कि जितने कम उम्र में भगवत भक्ति को प्राप्त करोगे उतने भाग्यशाली हो जाओ, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी कई बार उदाहरण भी देते हैं इस विषय में कि जैसे दूध होता है, प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया एक बार, दूध है ना, दूध आप भिन्न भिन्न प्रकार के कप में रख सकते हैं, कोई लाल कप, हरा कप, पीला कप, कप का कलर भिन्न है, साइज भिन्न है, लेकिन उसमें का जो दूध है वो सेम है। तो ठीक उसी प्रकार से स्रोत दूध है, उसी प्रकार से कृष्ण जो है वो दूध के जैसे है, मिल्क के जैसे है, वो स्रोत है। और देवी देवता वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कप है, वो कप के जैसे भिन्न भिन्न देवी देवता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजायर्स फुलफिल करने वाले, है ना। परंतु उसका इसेंस, सबका इसेंस क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं वो जो देवी देवता है उनके हृदय में भी तो परमात्मा है ना। वो परमात्मा कौन है? भगवान है। तो देवी देवता के हृदय में जो परमात्मा रूप में है वो भी कौन है? भगवान कृष्ण है। ऐसे वो बता रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं जीव अपनी पसंद के अनुसार भिन्न भिन्न कप चुनता है, अर्थात देवता चुनता है, हाँ। परंतु पीने के लिए जो दूध है अर्थात वो शक्ति है, वो कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही देते हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद भी एक जगह उदाहरण देवी देवताओं के विषय में देते हैं, राजा का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे राजा होता है उसके मंत्री होते हैं, तो मंत्री अर्थात सारे देवी देवतागण और राजा अर्थात भगवान कृष्ण, है ना। सो वो सारे मंत्रियों की शक्ति जो है वो राजा से ही तो आती है, राजा ही तो उनको एम्पावर करता है, राजा ही तो उनको शक्ति देता है। सो राजा अर्थात भगवान और देवी देवता अर्थात मंत्रीगण, ऐसे। सो एक और उदाहरण दिया जाता है कई बार पेशेंट और डॉक्टर का, सॉरी पेशेंट और दवाई का। दवाई, मरीज और डॉक्टर, है ना। सो मरीज को, पेशेंट को ऐसे लगता है कि वो यदि ठीक हो गया तो दवा के कारण ठीक हो गया,
है ना, दवा लिया इसलिए ठीक हो गया, परंतु वास्तव में डॉक्टर निश्चित करता है कि कौन सी दवाई देनी है। डॉक्टर निश्चित करता है ना कौन सी दवाई लागू होगी, कौन सी दवाई से ठीक होगा। वो डॉक्टर अर्थात कृष्ण है, डॉक्टर अर्थात कृष्ण है। और देवता केवल उस दवा की तरह है, परंतु मुख्य डॉक्टर, मुख्य चिकित्सक कौन है? भगवान कृष्ण है, मुख्य चिकित्सक। सो इस प्रकार से हमने ये देखा कि भगवान क्या क्या नहीं करते, सब कुछ भगवान करते हैं। क्यों कृष्ण यह श्रद्धा देते हैं, क्यों ये फेथ देते हैं, क्यों भगवान इस प्रकार से जीवों के अंदर श्रद्धा को डालते हैं। जैसा कि अभी पूर्व में कहा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा, फ्री विल, प्रत्येक जीव के पास क्या है? फ्री विल है, और वो फ्री विल को भगवान डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा है उसकी श्रद्धा वहीं पे भगवान स्थिर कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, यथा योनुप्रविष्टो हम भावो भवितुम इच्छयः मनोमात्रेणापि सतो न प्रयन्ते तथा पुमान्। अरे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जीव जिस प्रकार से भाव बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है? भाव बनाना चाहता है, उसी अनुसार मैं उसे मार्गदर्शन देता हूं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वां अध्याय का 27वां श्लोक, यथा योनु प्रविष्टो अहम भावो भावितुम इच्छया। जो जैसा भाव चाहता है, जिस प्रकार से जो भाव चाहता है, उसी के अनुसार उस जीव को मैं मार्गदर्शन देता हूं, है ना। जैसा कि अभी हमने पूर्व में कहा, जो व्यक्ति कुछ भी चाहता है उस प्रकार के देवता की अरेंजमेंट भी कर चुके हैं, वो स्पेशल देवता आपकी उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। जैसे कैशियर होता है बैंक में, और बैंक का ब्रांच मैनेजर सीईओ होता है। सीईओ और कैशियर, कैशियर कौन है? जो पैसे गिनता है और आपको देता है, और आप उसी को थैंक यू बोलते हैं, उसी को थैंक यू बोलते हैं ना। लेकिन उसको ऐसा करने के लिए सीईओ जो है, चीफ ऑफिसर, उसने बोला है। हम थैंक यू किसको बोलते हैं? कैशियर को बोलते हैं। ठीक वैसे ही भगवान जो है सीईओ है, और ये सब देवी देवता कैशियर है ना। धन उनका नहीं है, धन तो सीईओ का है, भगवान का है ना। तो इस प्रकार से भगवान भागवतम में भी बोलते हैं। ये सब हमने अभी देखा, परंतु भक्ति योग की क्या श्रेष्ठता है, भगवान की जब भक्ति करते हैं उस भक्ति योग की क्या श्रेष्ठता है। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में आगे बोलेंगे, बहुत बढ़िया बात बताएंगे भगवान। अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, ये सब बोलने के बाद भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, सब करो, देवी की पूजा करो, देवता की पूजा करो, सब करो। परंतु 23वें श्लोक में क्या बोलेंगे पता है? 2 श्लोक बाद वो बोलेंगे, देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि होते हैं। अरे भाई, भगवान जेन्युइन एडवाइस देते हैं हमेशा। भगवान बोलते हैं आपको देवता की पूजा करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई सपोर्ट यू, मैं आपको सारी फैसिलिटी देता हूँ, श्रद्धा भाव सब आपको देता हूँ, करो आप पूजा, बट कंडीशन अप्लाई। वो छोटा सा स्टार होता है ना, कंडीशन अप्लाई। वो 23वें श्लोक में बोलेंगे क्या? वे बोलेंगे कि देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि होते हैं, अल्प बुद्धि कहे जाते हैं, कम समझ वाले कहे जाते हैं। क्यों कम समझ वाले कहे जाते हैं? क्यों अल्प बुद्धि समझ कहे जाते हैं? क्योंकि वो मिडल मैन की तरफ, मिडल मैन के पास जाते हैं, डायरेक्ट सोर्स के पास नहीं जाते, मध्यस्थ के पास जाते हैं, डायरेक्ट सोर्स के पास नहीं जाते हैं, है ना। इसलिए वो क्यों ऐसा करते हैं? वो क्यों मिडल मैन के पास जाते हैं, क्यों मध्यस्थ के पास जाते हैं? अल्पज्ञ है, और यस, क्योंकि वो स्रोत को नहीं जानते हैं। जिसको ओरिजिन पता नहीं वही इधर उधर जाएगा ना, जिसको स्रोत क्या है वो पता ही नहीं है, वही यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, उसी को स्रोत मानेगा।
है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो स्रोत को नहीं पहचानते हैं, इसलिए वो यहाँ वहां जाते हैं। यदि सीधे सीधे कृष्ण की भक्ति की जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो सभी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। और इतना ही नहीं, अंततः भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। ये देवी देवता भगवत धाम नहीं दे सकते। इच्छा तो पूरी करते हैं बड़े मुश्किल से हो, लेकिन फिर वो खत्म हो जाती है इच्छा, फिर नई इच्छा शुरू हो जाती है। तो भगवान की भक्ति करने से इच्छाएं भी पूर्ण होती है। भक्ति का जो ब्लिस आनंद है, दिव्य आनंद, उसका अनुभव भी होता है। और अंततः व्यक्ति भगवत धाम जाता है, जहां से वापस आने की जरूरत ही नहीं है। मुक्त हो जाता है, पूर्ण मुक्त हो जाता है ना। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जैसे पेड़ के जड़ों को, वृक्ष की जड़ों को सींचने से पूरे वृक्ष का पोषण होता है ना। वृक्ष के जड़ को ही आपने जल दे दिया, उसको पोषित किया, तो पूरा वृक्ष अच्छा हरा भरा होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, फल फूल पत्ते सब हरे भरे होंगे, अच्छे फल मिलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि आपको हरे भरे फल, अच्छे फल चाहिए तो उस वृक्ष की शाखाओं को आप जल देते बैठे, पत्तों को जल देते बैठे, है ना, फलों को जल देते, ऐसा तो नहीं होता है। क्या करते हैं हम? जड़ को जल देते हैं। तो कृष्ण की भक्ति अर्थात जड़ को जल देने जैसा है, जड़ का सिंचन करने जैसा है। तो इस प्रकार से ऐसा श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आया है। सो ये सब समझ के हमको निष्कर्ष ये होता है कि भगवान कृष्ण सार रूप में ये बताना चाहते हैं कि जो भक्ति की जड़ें हैं, भगवत भक्ति की जो जड़ें हैं, वो भी भगवान कृष्ण से ही आती है। भक्ति की जड़ें भी कृष्ण से ही आती है। इवन कोई देवी देवताओं की भी कोई भक्ति करता है तो उसकी भी जड़ कहां से आती है? कृष्ण से ही आती है। तो अल्टीमेटली कृष्ण को ही प्रसन्न करो ना, सब कुछ प्रसन्न, सारा संसार प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, यदि चाहते हैं आप, ऐसा नहीं है, देवी देवताओं की पूजा करना ही चाहते हैं, मानते ही नहीं, वे नवरात्रि आगे पूजा करने का भयंकर भाव हो ही रहा है, तो करो। कहा कृष्ण ने मना ही किया है, करो, लेकिन फिर 33 करोड़ है, आपने केवल देवी नौ दुर्गा को ही प्रसन्न कर दिया। अभी कितने बचे? 33 करोड़ माइनस 9। मैथमेटिशियन है कोई? मतलब एक देवी देवता का 1 मिनट भी आप पूजा करोगे तब भी 33 करोड़ नहीं होगे बचे हुए जीवन में। होगे क्या? होगे? करो कैलकुलेट। 33 करोड़ 1 मिनट मतलब 33 करोड़ मिनट मतलब कितना होता है लाइफ? नहीं तो वो आपने इनको प्रसन्न किया, वो परेशान हो जाएंगे दूसरे, बोले इनको किया, हमको नहीं किया प्रसन्न। तो इसलिए भगवान बड़ी हमको जेन्युइन सजेशन देते हैं। भगवान जेन्युइन सजेशन ऐसे दे, देखो भगवान जीव को बोलते हैं, देखो मैंने अर्जुन को विराट रूप क्यों दिखाया, समझो इस बात को। ऐसा जीव को समझाते हैं कृष्ण। मैंने जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप में सारा ब्रह्मांड 33 कोटि देवी देवता सब मेरे विराट रूप में थे, ऐसे कृष्ण बोल रहे हमको। सारे के सारे मेरे अंदर थे, इसलिए मेरे को प्रणाम करो, 33 कोटि का अपने आप हो जाते हैं। नहीं होता है? कृष्ण के अंदर सारे समाविष्ट है। कृष्ण को प्रणाम किया तो किसको प्रणाम हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसलिए तो भगवान बोलते हैं मुझे प्रणाम करो, सबको मिल जाता है। लेकिन सबको एक एक करके करोगे तो फिर गड़बड़ है। आपने कृष्ण के शरीर से उनको बाहर निकाल लिया, तो अब एक एक को निकालो बाहर। यहाँ क्यों लॉन्ग कट ढूंढते पता नहीं। ऐसे तो जीवन में सब क्रैश कोर्स चाहिए। इसमें क्रैश कोर्स नहीं, इसमें एकदम लॉन्ग, सारे एक एक को निकालते, एक एक को। कोई तो कितने तो देवी देवता है, हमको तो पता भी नहीं होते प्रभु।
कभी हम कहीं साउथ में जाते हैं तब कोई नए भगवान देवता पता चलते हैं, नॉर्थ में जाते तब और 10-20 नए पता चलते हैं, ईस्ट में जाते ईस्टर्न साइड में और 15-20 नए पता चलते हैं, वेस्ट में जाते और कोई पता चलते, कितने बाबा, कितने ये, कितने वो, कितना प्रसन्न करोगे। कोई एक हमारे पास आए कुछ दिन पहले, बोले प्रभु जी हमारे ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गया। वो कोई क्या, मैं नाम भी भूल गया, वो त्रिपुरा अगरतला है ना, उधर के कोई एक देवी है, सॉरी कोई एक देवता है, कोई बाबा, मैं नाम भूल गया, कोई देवता है वो। किसी ने बोला इनके ऊपर उनका ऋण है, बोले वो रहते मुंबई में, इन्होंने कभी वो देवता का नाम भी नहीं सुना। अच्छा हमने भी नहीं सुना हमने बोला हरे कृष्ण बोलो भाई, सब सिंचन करो, रूट का सिंचन करो, शांति मिल जाएगी। भगवान का वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान का वचन है, भगवान स्वयं बोल रहे, भागवतम में कहा है, गीता में कहा है, उपनिषदों में कहा है ना। तो ये भगवान का वचन है, तो हमको वचन को मानना चाहिए, लॉन्ग कट का विचार नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रभु जी जीवन कितना है पता नहीं कलयुग में, उसमें हम लॉन्ग कट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करने से, इसीलिए भगवान उनको अल्प बुद्धि वाला कहते हैं। वो कौन है? अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन उसको करते नहीं आ रहे। 33 करोड़ का पूजा करने को कितना टाइम लगेगा, सादा कैलकुलेशन उसको करते नहीं आ रहा है, तो अल्पज्ञ हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल बात है। सो मुख्य शिक्षा हमको ये समझना चाहिए इन सब बातों से, कि जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं, समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि वो देवता की शक्ति, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो देवता की शक्ति, क्योंकि वो देवता तो मंत्री के जैसा है ना, तो मंत्री की शक्ति राजा के कारण मंत्री को शक्ति मिलती है, तो वैसे ही वो देवता की शक्ति। दूसरी बात है हमारी श्रद्धा, ये श्रद्धा भी कौन देता है, हमने अभी देखा, वो देवता की शक्ति भी कृष्ण देते हैं, हमारी श्रद्धा भी कृष्ण देते हैं, और जो अंतिम फल है वो भी भगवान ही देते हैं। ऐसा ये श्लोक से मेरे को समझ में आया, और विशेषकर प्रभुपाद जी हमारा कान पकड़ के हमको ऐसा समझा रहे, तात्पर्य में से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो देवतागण है उनकी शक्ति, जो हमारी श्रद्धा भक्ति और अंतिम फल, ये सब का सब देने वाले कृष्ण है। यही तो गीता में कृष्ण ने बोला है, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु, मैं फल देने वाला हूं। तो फल भी कृष्ण देते हैं हमारे, ऐसे इस श्लोक में बोला है, श्रद्धा भी हमारे अंदर कृष्ण ही डालते हैं, और जो देवी देवता है उनको भी एम्पावरमेंट, उनको भी शक्ति प्रदान कृष्ण ही करते हैं, है ना। तीनों का मूल कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण की सीधे सीधे श्री कृष्ण की भक्ति ही स्थायी मार्ग है, सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है ना, सरल और सुगम और बड़ा फल देने वाला मार्ग है। सो कृष्ण स्वयं कई बार बोलते हैं कि कृष्ण स्वयं बहुत सुप्रीम है। अर्जुन ने बोला, ऋषि मुनियों ने बोला, वेद उपनिषदों ने बोला, देवी देवताओं ने बोला, कृष्ण स्वयं बोलने के रह गए थे, उन्होंने भी भगवद गीता में बोल दिया कि मैं स्वयं ही श्रेष्ठ हूं करके। वो ऐसा कृष्ण ने क्यों बोला? क्योंकि इज वेरी कंपैशनेट, वो हमारे ऊपर, हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम कंफ्यूज हो जाए, वो चाहते हैं कि हमको सीधा सीधा मार्ग जल्दी से जल्दी पता हो जाए। इसलिए अंत में सार रूप में उन्होंने क्या किया, सार रूप में स्वयं ने बोल दिया। क्या बोल दिया? 10.8 में भगवान ने बोल दिया, भगवद गीता 10.8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, है ना, इति मत्वा भजन्ते मां भूदा भावम अन्वितः, अर्थात मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूं। बोलते हम सर्वस्य प्रभवो, सर्वत्र मेरा प्रभाव है, मैं स्रोत हूं, है ना, मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ आ रहा है,
सभी जगह मैं ही हूं और सब कुछ मेरे से आ रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार से आप समझ लो, जान लो, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको फिर मेरे भाव से युक्त आप हो जाएंगे और मेरा धाम आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जितने भी देवी देवता है इन सब को अहम सर्वस्य प्रभो, इन सब के ऊपर कृष्ण का प्रभाव है। मत्त सर्व प्रवर्तते, और इन सब में कृष्ण की शक्ति है। इस श्लोक से ऐसे समझ में आता है ना। फिर देवताओं की पूजा में श्रद्धा का स्रोत भी भगवान कृष्ण ही है, जो 7वें पॉइंट का जो आज का हमारा श्लोक है 7.21, इसमें क्या बता रहे हैं? देवताओं की पूजा में श्रद्धा जो आवश्यक होती है, जो फेथ आवश्यक होता है, उसका भी स्रोत कौन है? कृष्ण ही है। तो देवों की पूजा करने के लिए जो हमको चाहिए मिनिमम फेथ, वो भी कृष्ण देते हैं, है ना। ये हमने तो चर्चा किया है। अच्छा, देवताओं से जो कुछ फल प्राप्त होता है वो अस्थाई है, अस्थाई है ना, समाप्त होने वाला है। जैसा कि 7.23 7.23 में कृष्ण बताएंगे, अंतवंतु फलम तेषाम, है ना, जो भी फल है वो अंत हो जाएगा। देवी देवता से जो फल प्राप्त होगा वो पूजा करने से प्राप्त होने वाला फल अंत हो जाता है, नित्य रहता नहीं है। देवताओं के भक्त देवलोकों में जाते हैं, भूतों के भक्त भूत लोगों में जाते हैं, और मेरे भक्त अंततः मेरे पास आ जाते हैं, भगवत धाम आ जाते हैं, जहां से वापसी नहीं है, जहां से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो स्थायी रूप से फल हमको कोई भी नहीं दे सकता, ऐसा बताया गया है। शिव जी, दुर्गा जी, इनको भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रार्थना करते वक्त हम क्या कह सकते हैं? उनको कह सकते हैं हमको उच्च कोटि की कृष्ण भक्ति दो। अभी नव दुर्गा महोत्सव चल रहा है, बहुत उत्सव है, बड़ा महोत्सव है, बहुत सारा उत्साह सभी के अंदर है, लेकिन केवल खेलने का ही उत्साह है, कोई प्रार्थना करता ही नहीं है। देवी से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। पहले दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इनको प्रार्थना करनी चाहिए। दुर्गा जी को प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे अंदर जितने अनर्थ है, हे दुर्गे, हे महाकाली, सारे मेरे अंदर के अनर्थों को काट काट के टुकड़े कर करके फेंक दे, क्योंकि महाकाली विराट मतलब क्या विकराल रूप वो ले लेती है, भयंकर। तो हमारे अंदर ऐसे भयंकर अनर्थ है, उनके गले में जो मुंडके है ना, वो हमारे अंदर के अनर्थ ही है सारे, ऐसे वो काट देती है सारे अनर्थों को। आप प्रार्थना करोगे तब, उनके सामने गरबा खेलेंगे तो बोलेंगे और लो। ये नहीं, और अनर्थ ऐड हो जाएगी, कम नहीं होंगे। ऐड होंगे कि कम होंगे? अनर्थ ऐड हो जाएंगे। सो प्रार्थना करनी चाहिए कि अनर्थ दूर हो। लक्ष्मी जी, 3 दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर हमको धन दो। धन कौन सा? भक्ति का, ज्ञान का, प्रेम का, सहकारिता का, कंपैशन, करुणा का, दया का, ये धन हमको दो। बुद्धि का, मानसिक शक्ति, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, भौतिक बल, ये सब धन हमको दो। लक्ष्मी जी बड़ी प्रेम से देगी आपको ये सब। वो बोलती है यही देने के लिए वो आती है, बाकी चीजें देने के लिए नहीं आती है। और देन माता सरस्वती को अंततः प्रार्थना करके बोल सकते हैं, माते हमारे अभी अनर्थ भी दूर हो गए। दुर्गा जी ने सारे अनर्थ हमारे दूर कर दिए, लक्ष्मी जी ने हमको ज्ञान दे दिया, लक्ष्मी जी ने हमको धन दे दिया, है ना, बुद्धि रूपी धन, मन रूपी धन, भक्ति रूपी धन, सदाचार रूपी धन दे दिया। अब हे माते सरस्वती, आप क्या करिए, कृपा करके हमको भगवत ज्ञान दीजिए, गीता भागवत का ज्ञान दीजिए, भगवान कृष्ण का ज्ञान दीजिए। उस ज्ञान में यदि कोई संकट है तो उसको दूर करिए, वो ज्ञान प्रदान करिए। ऐसा 9 दिन प्रार्थना करेंगे तो आपका नवरात्रि सफल हो जाएगा, और 10वें दिन अंदर का रावण मर जाएगा और भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यही तो 9 दिन का 9 दिन है, और दशहरे के दिन भगवान की कृपा प्राप्ति है। परंतु इस श्लोक के अनुसार हम सोचते नहीं है, और हम कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर 33 कोटि हम समाप्त पूर्ण कर नहीं पाते हैं,
फिर हमको परेशानियों को झेलना पड़ता है ना। सो शास्त्र का एक ही निष्कर्ष है, भगवत गीता के 15वें अध्याय में हम उसको समझेंगे। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में 18वें श्लोक में बोलते हैं, क्योंकि मैं नश्वर जीवों और अविनाशी आत्मा दोनों से परे हूं। मैं जीव और आत्मा दोनों से परे हूं, इसलिए मुझे वेदों में पुरुषोत्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुषोत्तम कहा गया है। सो यहाँ स्पष्ट है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम भगवान है और बाकी सारे देवी देवता उनसे ही शक्ति प्राप्त करके हमको शक्ति देते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। ये इससे हमको स्पष्ट होता है। सो हमने अनेकों प्रकार के उदाहरण उसमें देखे हैं कि कौन से उदाहरण हैं। अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट और है, आगे का श्लोक पढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते, तस्य आराधनम् ईहते, लभते च ततः कामान् यै विहितान्निहत्तान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर दे ही नहीं सकते। ये लोग है ना, जीव भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते हैं। क्या सुंदर बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि यद्यपि हम देवताओं के पास जाते हैं, देवता हमको कुछ छोटा मोटा खिलौना दे देते हैं, है ना। जैसा छोटा बच्चा होता है वो किसी बात के लिए बहुत हठी बन जाता है, हठी समझ गए ना, जिद्दी बन जाता है। वो रास्ते में कहीं कुछ जा रहे थे, अचानक एक मोबाइल का दुकान देखा और वो बोला मुझे आईफोन चाहिए, है ना, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब पेरेंट्स बड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टॉय वाला मोबाइल सेम उसको दे देते हैं, क्योंकि आईफोन तो देने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ही देवी देवता करते हैं। हम जाते हैं आईफोन मांगने, हमको कोई टॉय थमा के बोलते ये ले, यही तेरी योग्यता है, यही तू कर, बजाते बैठ इसको। है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे थे। क्योंकि देवतागण दे ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी बोले, देखो क्या बोल रहे, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर दे ही नहीं सकते। है ना। तो जीव भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति, परंतु देवता इसे नहीं भूलते हैं, है कि नहीं, देवता इसे नहीं भूलते हैं। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से श्री भगवान के कारण होती है। वांछित फल की प्राप्ति देवताओं से नहीं, देवता केवल माध्यम बनते हैं, फल की प्राप्ति भगवान से होती है ना। फल की प्राप्ति किससे होती है? भगवान से होती है। अच्छा, देवता ही भली भांति जानते हैं, जैसे पेरेंट्स भली भांति जानते हैं कि वो आईफोन दे नहीं सकते, वैसे ही देवता भली भांति जानते हैं कि मैं इसको जो चाहिए, मुक्ति चाहिए, मान लो भगवत धाम चाहिए, गोलोक धाम चाहिए, ये मैं नहीं दे सकता हूं इसको। इवन प्रकृति का भी यदि कोई चीज चाहिए, प्रकृति का कार चाहिए, बंगला चाहिए, अमुक चाहिए, धमुक चाहिए, वो भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो मैनेजर हूं केवल। देवी देवता क्या सोचते हैं? देवी देवता जानते हैं कि दे आर जस्ट अ मैनेजर। वो ये जानते हैं, ओनर को पूछना पड़ेगा ना,
ओनर को पूछ के देना होगा, परंतु देवी देवता ये जानते हैं कि हम उनका राइट देने का नहीं है, परंतु वो मैनेजर है, वो भगवान के पास आपका पिटीशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो आपका जो एप्लीकेशन है वो भगवान के पास देवी देवता फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या भगवान कुछ सैंक्शन करेंगे? सैंक्शन उधर से आया कि देवी देवता बोलते ले लो, तो सैंक्शन आने तक वेट करवाते कि नहीं करवाते? अपना करवाते हैं ना। तो वैसा है। सो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवान ही सर्व कारणम है। अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे इसमें ना, इस श्लोक में, आगे के श्लोक में बोलेंगे कि क्योंकि इतना घूम फिर के जाना है, तो अभी भाई दिल्ली जाना है तो चेन्नई होके जा रहे, मुंबई से दिल्ली जाना है तो वाया चेन्नई जा रहे, तो क्या बोलेंगे आप इनको? अल्पज्ञानी बोलेंगे कि बुद्धिमान बोलेंगे? अल्पज्ञानी है। तो आपको कोई भी दिखा ऐसे, आप ये सोच सकते हैं, अभी किसी के ऊपर तो हम कोई अप्लाई नहीं करना है, आपने स्वयं के ऊपर अप्लाई करना है कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो कहीं चेन्नई वाया चेन्नई का रूट तो नहीं पकड़ा। बार बार पूछा कर रहे अपने आप को, दिल्ली जाना है कहीं चेन्नई का रास्ते तो नहीं पकड़ रहे हैं, ये जरा पूछना चाहिए। परंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जो वास्तव में भक्ति करता है, वास्तव में भक्ति करता है, उसको जब आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने पर वो भक्त क्या करता है? वो चेन्नई का रूट नहीं पकड़ता है, वो डायरेक्ट दिल्ली का रूट पकड़ता है, वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है और उसमें भी सुपर शॉर्ट ढूंढता है। कृष्ण की भक्ति तो करता है लेकिन भक्ति में भी एकदम सुपर शॉर्ट सॉल्यूशन निकालता है। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका अर्थ है प्रभु जी वो सीधा दिल्ली फ्लाइट से जाता है ना, वो सीधा सीधा रास्ता जानता है, उसका शॉर्टकट भी जानता है, सीधा पहुंच जाता है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। उसको समझ नहीं आता है, एंजाइटी बहुत बड़ी हुई होती है, पागलपन हो जाता है ना, चाहिए चाहिए चाहिए, भ्रमित हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है ना। एंजाइटी से व्यक्ति हैरान परेशान रहता है, तो इतना बड़ा उसके अंदर पागलपन छा जाता है कि वो उसका दिमाग चलता ही नहीं भगवान की ओर जाने, भगवान की ओर जाने के लिए दिमाग ही नहीं चलता है। सो वो इधर उधर मांगता है। शुद्ध भक्ति का ये लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त क्या करता है? शुद्ध भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान के छत्र छाया में चला जाता है, भगवान के आश्रय में वो आश्रित हो जाता है। इसीलिए तो दास बोलते हैं ना, दास का अर्थ क्या है? वो आश्रित हो गया है ना। वैसे प्रत्येक जीव ही दास है ना, जीवेर स्वरूप है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो दास नाम नहीं है, हमारे नाम में तो दास आया नहीं है, हम तो अब मजा करेंगे। तब तक तो हम बॉस बने रहेंगे। नहीं, शास्त्र क्या कहता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य। अरे भाई, जीव का मूल स्वरूप ही कृष्ण का नित्य दास वाला है। वो तो ऑलवेज दास है। जीव कोई भी हो, भक्त अभक्त, राक्षस देव, कोई भी हो, एवरीवन वो क्या है? कृष्ण का दास ही है वो, है ना। सो वो ये सोचता है और वो भक्ति करता है, और वो फिर सोचता है कि मैं क्योंकि कृष्ण के आश्रय में हूं और कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण सब जानते हैं, कृष्णा नोज एवरीथिंग। इसलिए वो मांगता भी नहीं, वो बोलता है कृष्ण सब जानते हैं, बरोबर देंगे। पिता है, परम पिता है, वो क्रूर थोड़ी है, देंगे जो मेरे लिए अच्छा है वही देंगे। सो जीव अनेक सारी इच्छाओं के कारण पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे श्री भगवान पूरा नहीं करते, है ना। ऐसे जीव कई बार अनुचित कामनाएं करता है। ऐसा तो नहीं ना भगवान सारी कामना पूरी करेंगे, भगवान पिता के समान है। कल मैंने लास्ट सैटरडे उदाहरण दिया था ना, एक बालक, पिता ने उसको 50 रुपए पॉकेट मनी दे दिया, छोटा 10 साल का बच्चा है, तो दुकानदार के पास गया और दुकानदार को बोला मुझे सिगरेट दो। दुकानदार ने 50 रुपए ले लिया, सिगरेट दे दिया। तो दुकानदार था देवी देवता,
वो सोचते नहीं कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। आपने मांगा है ना, ले लो, देखते बैठो तुम्हारा तुम क्या होना है ना। अभी अभी देखो, रावण को वरदान मिला, वरदान दे दिया ना कितना सारा, बोले ले एंजॉय करो जाओ। क्या हो गया, मर गया ना, मर गया अंत में। हिरण्यकश्यप को वरदान मांगा, वरदान बोले ठीक है चाहिए, ले ले भाई ले जा। क्या हुआ, मर गया। ऐसे ही मर जाते नहीं। वो देवी देवता देखते नहीं कि आपके लिए वरदान सही है कि गलत है, क्या मांगा है ना, ले लो तुम, तुम्हारा देखते बैठो। और फिर उधर कृष्ण का तो प्लान चलते रहता है। वो मार देते हैं आके बरोबर। तो इस प्रकार से अनुचित कामनाएं करने वाला यदि कोई अनुचित कामना करता है भगवान की भक्ति करके, तो भगवान उसकी कामना पूरी नहीं करते, क्योंकि पिता है। कोई बच्चा यदि पिता को बोले कि मुझे सिगरेट दो, एक देंगे पिता? नहीं देंगे ना। वैसे ही चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वो परस्पर विरोधी इच्छा वाला होता है। प्रचंड कामनाएं, अस्ताव्यस्त कामनाएं हैं और पूजा भी करता है, कामना भी करता है और परमेश्वर की पूजा भी करता है। ड्यूअल पर्सनालिटी है ना, दोनों फ्रंट पे काम करता है। वो क्या बोलता है, क्या सोचता है, थोड़ा ये थोड़ा वो, ऐसा थोड़ा है थोड़ा वो। इसको बहुत स्मार्टली एक शब्द बोलता है, बैलेंस लाइफ। हाँ, बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ नाम का कोई चीज है? ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, ऐसा कुछ अस्तित्व में नहीं है। भ्रम में मत रहना। बैलेंस लाइफ कुछ है, सक्सेसफुल लाइफ है, सक्सेसफुल लाइफ है, बैलेंस लाइफ नहीं है। बैलेंस हो ही नहीं सकता, करके देखो, करते 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 बूढ़े हो जाओगे। बैलेंस को कई लोग, कई भक्त बोलते प्रभु जी बैलेंस करते करते परेशान हो गया। अब बैलेंस की क्यों सोचते हो, सक्सेस की सोचो ना। यशस्वी जीवन के लिए प्रयास करो। बैलेंस करना नहीं करना वो कृष्ण देख लेंगे, वो क्या करना वो कृष्ण देख लेंगे, है ना। परंतु कोई सोचता है कि नहीं 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 नहीं, अति नहीं करना चाहिए, अति भक्ति नहीं करना चाहिए, ये ना। कोई एक हमको भी एडवाइस किया था, बोले क्या प्रभु जी आप रोज 2 घंटा जब में टाइम पास करते, उसे से काम करो। उसे काम करने से जीवन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा कि इम्बैलेंस हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा कि दुखी हो जाएगा, एंजाइटी वाला हो जाएगा, प्रेशर वाला हो जाएगा, है ना। जो हम इतना सारा दिन भर काम करते हैं ना प्रभु, वो काम करने से अनेक कामनाएं उत्पन्न होती है। काम करने से अनेक कामनाएं उत्पन्न होती है। ये सारी कामनाओं को डिसॉल्व डेली करना पड़ता है, डेली, रोज। आप एक काम भी करते हो ना, एक एक्शन से हजारों रिएक्शंस क्रिएट होती है, हमको दिखती नहीं है। हजारों, जैसे मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं आपकी तरफ देख के बोल रहा हूं, लेकिन आपको पता है मुझे बीच में हजारों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब मुझे दिख रहा है। ऐसे ही मैं काम करते हुए मेन मुख्य काम, मुख्य एक्शन तो मैं कर रहा हूं, मुख्य कर्म तो कर रहा हूं, उसके साथ साथ अननोइंगली अनेक एक्शंस मेरी इंद्रिया कर रही है। मेरी आंख कुछ कार्य कर रही है, मैं काम कुछ कर रहा हूं, लेकिन आंख का कुछ और कार्य हो रहा है, मन का कुछ कार्य हो रहा है। सारी इंद्रिया भिन्न 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 एक्शन करती जा रही। सो एक दिन में प्रभु जी हजारों कामनाएं उत्पन्न होती है। कितनी? अब हजारों कामनाएं उत्पन्न हो गई, क्या बैलेंस करोगे आप? हाँ, महीने भर में तो हालत खराब हो जाएगी। एक दिन में हजारों कामनाएं उत्पन्न होती है, एक महीने में क्या हो जाएगा? और प्रभु जी अभी 50, 60, 70 साल के हम हो गए, क्या हुआ होगा हमारा, सोचो। हाँ? तो डेली के डेली इन प्रचंड कामनाओं की उस वेग को डिसॉल्व करना पड़ता है। और इनको डिसॉल्व करने के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जिसको साधना कहते हैं, मस्ट है। डेली, रोज आध्यात्मिक साधना आवश्यक है।
और सबसे सरल साधना कलयुग के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, वो केवलम कलौ नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये क्यों करते, प्रभुपाद जी ने क्यों बोला है हमको ये करने के लिए? क्योंकि इतनी सारी जो कामनाएं रोज उत्पन्न होती है, जो रिएक्शंस कर्मों की हमको, हम ग्रस्त है, सभी के जीवन में कर्म है, कर्मों के जो रिएक्शंस आती रहती है, ये सारी रिएक्शंस को हरिनाम डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। कई रिएक्शंस तो अननोइंगली आई हुई है, हमको पता ही नहीं आई है, लेकिन हरिनाम उसको डिसॉल्व कर देता है ना। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। तो अब जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म करते वक्त हम देवी देवताओं का सहकार्य मांगते हैं। तो देवी देवता बोलते कोई बात नहीं, इसमें तुमको ऐसा कर्म करना है, ठीक है, तुम्हारी योग्यता है, ठीक है, करो कर्म, ये लो शक्ति। तो वो कर्म करने के लिए, भौतिकता में और व्यस्त होने के लिए, भौतिक यश संपादन करने के लिए देवी देवता है, वो आपको भौतिकता में और रखे रहेंगे। रहो, इधर ही रहो, इधर ही रहो, बहुत अच्छा, इधर ही रहो, बहुत बढ़िया जेल है, इधर ही रहो। अब आप उनकी पूजा करते जा रहे हो, आपको लगा आप तो पूजा कर रहे हो, अरे पर आप जेल में ही रह रहे हो। तो इसलिए भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा सिमिलर, सेम कभी नहीं हो सकती। देवताओं की पूजा से आप जेल में बने रहोगे, भगवान की पूजा से आप स्वच्छंद जेल से मुक्त हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस। वो भेद है। क्या भेद है? जेल में रहना पसंद करोगे कि फ्री रहना पसंद करोगे? तो फ्री रहना है तो केवल भगवान की भक्ति करो, समय वेस्ट मत करो, समय बहुत मूल्यवान है, उसको बर्बाद मत करो, मैक्सिमम जप करो डेली, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप। इतना तो आसान बात है, और क्या कठिन है उसमें? कुछ नहीं, तो उतना ही करो, क्योंकि दोनों बातें सिमिलर नहीं हो सकती। आप बोलेंगे चलो आज मैं जप नहीं करता हूँ, अमुक अमुक देवता की आरती उतार के आ जाता हूँ, उसके बदले नहीं चलेगा। नॉट इट इज नॉट इक्वल। वो सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, एक ही स्तर नहीं है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। यदि गोलोक धाम हमको प्राप्त करना है, भगवत धाम प्राप्त करना है, तो ये भौतिक इच्छाएं अतोनात, अत्यंत अमर्याद भौतिक इच्छाएं क्या है? बाधाएं है, बाधक है। अतः श्री भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। जो मटेरियलिस्टिक है, उनको तो ये सब दे देते हैं भगवान, मतलब देवी देवता, परंतु कोई भक्त है और कभी कभार बोले भगवान आज है ना सिनेमा जाने का इच्छा कर रहे हैं, आज है ना अमुक करने का इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान दयालु है, कभी कभार तो परमिशन दे देंगे। लेकिन यदि वो स्वभाव बनते जा रहा है, तो भगवान उसमें क्या करेंगे? फिर रुकावट डालेंगे, क्योंकि भगवान भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। भगवान भी, यदि कोई व्यक्ति भौतिक कामनाओं में फंस गया, इम्बैलेंसेस हो गए, तो पूरे जीवन में उसको प्रताड़नाएं या कहो आकर्षण कहो या ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें, व्यक्ति अपने स्थान से गिर जाता है। यदि भौतिकता में उसको ऐसा सिचुएशन आ गया, तो भी भगवान क्या करते हैं? देवी देवताओं के जैसा नहीं करते, भगवान उसको अपॉर्चुनिटी हमेशा देते हैं, है ना। भगवान अपॉर्चुनिटी हमेशा देते हैं, और इसलिए भगवान की भक्ति और देवी देवताओं की भक्ति समान नहीं है। क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति करेंगे, आप डूब रहे हो तो और डुबाएंगे वो। आपको जेल में रहना पसंद आ रहा, तो वो ऐसी कुछ फैसिलिटी कर देंगे कि आप बोलेंगे यही अच्छा है। बहुत लोग बोलते हैं हमको यहाँ सब कुछ तो अच्छा है प्रभु जी, हम मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 15 दिन पहले आप मिले तो भयंकर पेट दर्द से परेशान थे, आप बोले सब कुछ अच्छा है, बोले वो था लेकिन अब नहीं है, मतलब कल फिर हो जाएगा और कुछ। सो कहने का अर्थ यह है कि भौतिक कार्यकलाप या देवी देवताओं की पूजा, इन सब बातों से हम फंसे ही रहते हैं, हम उससे मुक्त नहीं होते हैं। एंजाइटी से, चिंताओं से, विचारों से, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से, द्वेष, ईर्ष्या से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से हम मुक्त नहीं हो सकते। ये चलता रहेगा, है ना।
रावण ने इतनी भक्ति की, हिरण्यकश्यप ने इतनी भक्ति की, क्या उनकी कामना 1% भी कम हुई? बताओ। हिरण्यकश्यप ने 60,000 वर्ष तक भक्ति की, क्या उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कम हुआ? बिल्कुल कम नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण है ध्रुव महाराज। उन्हें भगवान का जस्ट दर्शन कर लिया, क्या हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इंस्टेंटली खत्म हो गया। दैट इज द डिफरेंस। सो इस श्लोक में भी हम यही बात, एक्चुअली ये श्लोक पिछले श्लोक से कनेक्टेड ही था, लगभग वही अर्थ था। तो कहने का अर्थ यही है प्रभु जी कि हमको भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए, कृष्ण भक्ति को, और ये सोचना चाहिए कितना बड़ा कृपा, कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हमको ये सारे जंजाल से मुक्त रहने का माध्यम, मार्ग श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त है। तो बहुत अच्छी भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, देवी देवताओं का खूब आदर करना चाहिए। प्रत्येक देवी देवताओं के पास मौका मिलता है जाना चाहिए, प्रणाम करके बोलना चाहिए कि हे देवता, हे माता, हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करो। कृष्ण भक्ति के मार्ग में हमारे कोई ऑब्स्टेकल्स है, कोई समस्या है, कृपा करके उनको नष्ट कर दो और भक्ति का मार्ग सुगम बना दो, है ना? इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं और वो बड़े प्रेम से, उनको भी बड़ा आनंद होगा, उनको भी बहुत आनंद होगा ऐसी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार से आज हमें 2 श्लोक बहुत दिनों बाद संपन्न किए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं।